सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं लूप का थर्ड पार्ट। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने समझा है लूप क्या होता है और वाइल लूप, डू वाइल लूप को हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा है, उसके सिंटेक्स को भी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसका सिंटेक्स को सबसे पहले समझते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम फॉर, जो कि एक कीवर्ड है, राइट, उसका यूज करेंगे। इनसाइड द पैरेंथेसिस हम 3 पॉइंट यूज करेंगे, राइट। जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करना। सेकंड पॉइंट क्या था, कंडीशन देना, राइट। और थर्ड पॉइंट था इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना, या फिर हम ये कहें मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करना, राइट। तो हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या किया था, इन तीनों पॉइंट को अलग अलग तरीके से यूज किया था। डू वाइल लूप में वाइल के साथ कंडीशन को यूज किया था, राइट। और बाकी इंक्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोगों ने समझा था कि इस तरीके से इनसाइड द लूप बॉडी हम लोगों को लगाना है और किस तरीके से स्टेटमेंट को लिखना है। वाइल लूप में भी थोड़ा सा इससे अलग था डू वाइल लूप से, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया ऑलरेडी, राइट। इन दिस लेक्चर जो हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप के बारे में, उसमें इन 3 पॉइंट को एक ही साथ यूज करेंगे सेमी कॉलन के साथ, जैसा इस सिंटेक्स में दिख रहा है हमको, राइट। ये जो 3 पॉइंट है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन ऑफ वेरिएबल, राइट, या फिर एक है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया। इन तीनों पॉइंट को इनसाइड द सेम पैरेंथेसिस यूज करेंगे और याद रहे बीच में सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। ये सेमी कॉलन हमने लगाया हुआ और बीच में हमेशा सेमी कॉलन लगाएंगे, ये जरूरी है। थोड़ा सा हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि फॉर कीवर्ड के साथ हमने इनसाइड द पैरेंथेसिस तीनों पॉइंट यूज कर लिए। नाउ हम लूप की बॉडी ओपन करेंगे, मतलब कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन करा है, इन लास्ट हमने क्लोज भी किया है। इसके इनसाइड जो भी हमको स्टेटमेंट लिखना है, जो भी हमको कोड लिखना है, हम वो लिखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। सबसे पहले ये जो इनिशियलाइजेशन का पॉइंट हम लोगों ने लिख रखा है, ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। पहला टास्क ये रहेगा। दूसरा, ये जो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने लिख रखा है कंडीशन, ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी और कंट्रोल लूप बॉडी के इनसाइड इंटर करेगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख रखा है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। कब? जब ये कंडीशन ट्रू होती है देन। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कंट्रोल लूप बॉडी के इनसाइड इंटर नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगा। उसका जो कंट्रोल का नेक्स्ट वर्क रहेगा, एग्जीक्यूट करने का काम रहेगा, अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था अभी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट या फिर अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल, ये पॉइंट एग्जीक्यूट होगा। थर्ड पॉइंट, राइट, ये थर्ड पॉइंट एग्जीक्यूट होगा। अगेन क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, फिर वही टास्क। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लूप बॉडी के इनसाइड इंटर करेगा कंट्रोल, फिर से एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, और कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर निकल जाए, लूप बॉडी की इनसाइड इंटर नहीं करेगा, राइट। फिर अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो अगेन ये थर्ड पॉइंट एग्जीक्यूट होगा। इस प्रकार से इसका प्रोसेस चलता रहेगा। इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका फ्लो चार्ट क्या है। अगर एग्जाम में आ गया तो हमको फ्लो चार्ट भी बनाना है, सिंटेक्स को लिखना है, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, और साथ ही साथ इसका फ्लो चार्ट भी बनाना है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पॉइंट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद कंडीशन इवैल्यूएट हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टॉप हो जाएगा, राइट, टर्मिनेट कर जाएगा, ये लूप बॉडी के इनसाइड इंटर नहीं करेगा। और अगर कंडीशन ट्रू हुई देन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो, इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट से, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, या फिर ये पॉइंट जो है, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल ये एग्जीक्यूट होगा। देन अगेन क्या होगी, कंडीशन चेक होगी और ट्रू हुई, देन अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल जो भी पॉइंट दिए हुए हैं वो एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी और अगर फॉल्स हुई तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये कंडीशन चेक होगी और इस प्रकार इसका वर्किंग होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा प्रोग्राम रहेगा फॉर लूप का यूज करके 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करना, 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करना। उससे पहले आप लोग स्क्रीन को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिए। मैं तो आगे इसको डिस्कस कर ही रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग खुद से बनाइए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है। आई होप तो आप लोग बना लेंगे। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके बनाइए। मुझे विश्वास है आप लोगों ने बना लिया होगा, और जिसका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है वो मुझे बताना जरूर, ठीक है। मतलब जिसने अभी प्रोग्राम को बनाया है, और जिसने नहीं बनाया है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हुई है, वो भी मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। समझिए इसको किस तरीके से फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना। हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई, राइट। उसके बाद हमारा काम रहेगा फॉर लूप, फॉर कीवर्ड के साथ 3 पॉइंट को देना। पहला क्या था, वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर लिया हमने यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वैल्यू इनिशियलाइज करना। तो हमारा टास्क है 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करना। तो स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, हमने इनिशियलाइज कर दिया 1, ठीक है। उसके बाद हमको याद रखना है सेमी कॉलन भी यूज करना है, ठीक है। सेमी कॉलन यूज कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कंडीशन देना। कंडीशन कहां से कहां तक रहेगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है, हमने दे दिया यहाँ पे कंडीशन। अगेन हमको सेमीकोलन यूज करना है। फिर हमको यूज करना है क्या, अपडेशन ऑफ लूप वेरिएबल या फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को। हम यहाँ पे इंक्रीमेंट यूज कर लिया, इंक्रीमेंट का हमको यूज करना है। यहाँ पे हम आई प्लस प्लस की जगह पे i+1 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको लूप की बॉडी बनाना है और इसमें लिखना है कोड। हमने लिख दिया printf इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इसलिए % यूज कर लिया। फिर यहाँ पे यूज कर लेंगे हम i, देन सेमीकोलन, ओके। ये लूप की बॉडी क्लोज हो रही है, हम यूज कर लेंगे गेट से, ओके। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसको बिल्ड करके देख लेते हैं, ठीक है। 1 to 10 हुआ क्या, सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज हुई, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इवैल्यूएट हुई, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। देन इंक्रीमेंट चला, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, उसके बाद चला। अगेन कंडीशन चेक हुई, फिर 2 प्रिंट हुआ। इन लास्ट क्या होगा, जब 10 प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, तो अगेन इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, और चेक होगी कंडीशन, और 11 होने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो गेट ch पे जाएगा और गेट ch को एग्जीक्यूट गेट ch पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब 11 नंबर पे जो कंडीशन फेल होने के बाद, ठीक है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार हम लोगों ने सिंटेक्स को समझा और फ्लो चार्ट को, एग्जाम्पल को भी समझा। अगर इसके दौरान अगर किसी भी प्रकार का डाउट आया तो आप हमसे जरूर पूछें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए ताकि इनके पास भी लेक्चर पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो मैं वीडियोस प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।